हेलो हेलो हाय। कैसे हैं सब लोग? आप सबका स्वागत है एक तड़कते फड़कते डाउट क्लियरिंग सेशन में रिलेटेड टू गिट एंड गिटहब एडवांस्ड। ओके नाइस। मैंने एडवांस इसलिए लिखा है क्योंकि आई फील कि बेसिक्स सबके क्लियर होंगे, बट स्टिल अगर अब बेसिक्स नहीं भी क्लियर है यू कैन आस्क दैट एज वेल। ओके, दोनों है ये। ओके, सुपर्ब, नाइस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 8 नवंबर, 8 बजे। 8 नवंबर है क्या आज? बाप रे, दिवाली एकदम जस्ट आने ही वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम, थैंक्स थैंक्स प्रज्योत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो। सो अगेन जस्ट गिविंग यू ऑल अ छोटा सा रेफरेंस कि मैंने आपको एक फॉर्म शेयर किया था। उस फॉर्म में लास्ट सेशन में मैंने ये समझा कि मैं जब डाउट क्लियर कर रहा हूं किसी के, तो लोग पीछे से डाउट ऐड करें, तो मैंने अभी फॉर्म को रोक के रखा हुआ है सो दैट जिसने भी फॉर्म भरा है उनके क्वेश्चंस इस सेशन में ले लिए जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज द गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है कि आपके डेवॉप्स वाले भैया फीचर हो गए हैं न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में। आप लोगों ने यूट्यूब नहीं देखा क्या? तो इफ यू गो टू यूट्यूब, इफ यू गो टू योर चैनल एंड इफ यू गो टू कम्युनिटी, तो ये जो टाइम स्क्वायर होता है, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर, वहां पे भाई अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। सो दिस हैपेंड, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो इट इज रिटन एम्पावरिंग डाइवर्स बैकग्राउंड्स फॉर आईटी करियर्स। तो मेरा गोल भी वही है कि मैं जितना हो सके अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं उनको आईटी तक लेके जाओ। सो दैट इज माय गोल, विजन। एंड उस विजन को अभी दुनिया में रिकॉग्निशन मिल रही है तो अच्छा लग रहा है। सो दैट वाज द थिंग एवरीवन वाज कांग्रेचुलेटिंग मी अबाउट, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलो, let's take doubts now. Okay, okay. how, mhm. How to integrate, अरे थोड़ा और बड़ा करके इसको, how to integrate Azure SSO single sign on with GitHub and provide the user access permission on repository, maybe more than 2 repo. तो इंटीग्रेट अज्योर एसएसओ, अज्योर के साथ यार मैंने इतना काम नहीं किया है, बट फॉर एडब्ल्यू एस का खुद का एक रहता है कोड कमिट। सो कोड कमिट में आप गिटहब ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो और कोड कमिट को और गिटहब को ऐड कर सकते हो। आई एम प्रिटी श्योर अज्योर का भी कुछ ऐसा ही होगा, बट आई एम मोर ऑफ एडब्ल्यू एस पर्सन, सो जनरली मैं उसमें जाता हूँ। What are the issues with using Git rebase? I have found some articles that suggest avoid using Git rebase. एक सेकंड, मुझे इसको ना थोड़ा सा रैप करने दो। Okay, now it's better. Okay, what are the issues with using Git rebase? I have found some articles that suggest avoid the use of Git rebase when you have multiple developers encountered where you use Git rebase and working on a functionality encountered Git rebase. Because of rebase you have faced difficulties. How often you're using Git rebase? See,
मैंने सेशन में भी बताया था कि गिट रीबेस आप तब बोलो जब आपके बहुत ज्यादा पुराने पुराने कमिट्स है, बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट ब्रांचेस है. लेट्स से एक ब्रांच है जो बहुत पीछे चल रही है और आपकी मास्टर बहुत आगे चल रही है. सो आप उस टाइम पे रीबेस करेंगे कि आपके पुराने कमिट्स, मास्टर के नए कमिट्स सब लाइन में आ जाए. जनरली रीबेस इतना नहीं करते, जनरली मर्ज ही करते हैं, बट रीबेस का काम तब होता है तो जब आप बहुत ज्यादा पुराने कमिट्स में फंसे हो तब करते हो. ओके, आई होप इश्यूज कुछ नहीं है, जस्ट इट मेक्स अ लीनियर हिस्ट्री. बस एक छोटा सा इश्यू होता है जब आप लीनियर हिस्ट्री बनाने जाते हो ना. लेट्स से आपने आज कुछ काम आज किसी पे काम कर रहे हो, बट उसका कमिट आपने 2 महीने पहले किया था, तो जो नया वाला काम होगा ना वो आके अभी वाले कमिट में शो करेगा, और जो आपको 2 महीने पहले काम है वो लीनियर हिस्ट्री में बहुत पीछे चला जाएगा. बस उतना ही इश्यू होता है कि आपकी कमिट बहुत पीछे चली जाती है इफ द ब्रांच यू आर यूजिंग टू रीबेस उसके कमिट्स आगे है तो, क्योंकि वो लीनियर हिस्ट्री में बनाता है. इतना ही है, बाकी कोई भी इश्यू नहीं है गिट रीबेस का, बहुत सही चीज होती है. Having a confusion in git fetch, git pull. Do all branches are pulled into local from both commands, or is it specific branch master that will be pulled? Good question. तो जब भी git fetch या फिर git pull आप यूज कर रहे हो, it is generally for taking the remote changes. Fetch में क्या हो जाता है, जितनी भी ब्रांचेस है उसके सारे कमिट्स फेच हो जाते हैं. पुल के केस में आप जिस ब्रांच में हो, लेट्स से आप मास्टर में हो, मास्टर में रह के आपने अगर गिट पुल किया तो सिर्फ और सिर्फ रिमोट के मास्टर के चेंजेस आएंगे. बट अगर मास्टर में रह के आपने गिट फेच किया तो सारे ब्रांचेस के चेंजेस आ जाएंगे. दैट्स द डिफरेंस. ओके, I'm trying to differentiate between git merge and git rebase command. Example, suppose I have two files in master and no file in branch as of now. Switching to branch, I create two files and commit them separately in branch. Now I switch to master and commit some changes there in a file present. Now I try to use rebase, but I get conflicts of unmerged paths. Or try to fix conflicts and then add and then continue to rebase. How to resolve this? मैंने ये करके दिखाया था, मैंने अनमर्ज मार्ज पाथ्स वाला करके दिखाया था. क्या होता है कि लेट्स से आपके पास दो ब्रांचेस है और दोनों, एक ब्रांच है मास्टर, एक ब्रांच है डेव. मास्टर में एक फाइल है फीचर 1, डेव में भी एक फाइल है फीचर 1. आपने मास्टर में फीचर 1 की लाइन 1 पे लिखा हाय, डेव की लाइन 1 पे लिखा हेलो. अब कन्फ्लिक्ट आ गया कि आप रिबेस कर रहे हो तो मैं हेलो उठाऊं या हाई उठाऊं, क्योंकि सेम फाइल की सेम लाइन है. उस केस में आपको सिंपल मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट सेशन में करके दिखाया है. आप मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करोगे एंड गिट रिबेस कंटिन्यू करोगे एंड योर कोड विल स्टार्ट वर्किंग. सो ये मैंने करके दिखाया था, इफ यू रिमेंबर. पहले मैंने यूआई सॉरी CLI से करके दिखाया था, फिर मैंने UI से भी करके दिखाया था. Okay. In organization, project repository आ गया. सॉरी, क्या कर दिया है मैंने? अच्छा, इधर चला गया. In organization, project repository will not be owned by individual dev. How does access token authentication workflow will work in this? Is there something GitHub admin user? नहीं. टोकन ऑथेंटिकेशन जो होता है ना वो इंडिविजुअल यूजर लेवल पे होता है, एडमिन लेवल पे नहीं होता. ओके, तो लेट्स से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपका एक एडमिन है, तो और उस एडमिन ने एक रिपोजिटरी बनाई है, अगर उस रिपोजिटरी में आप एडेड हो तो ही आपको एक्सेस है. और अगर आप उस रिपोजिटरी में एडेड हो तो आपके पास टोकन ऑथेंटिकेशन का भी एक्सेस हो जाता है. सिंपल फंडा है कि हर यूजर अपना पर्सनल एक्सेस टोकन बना सकता है. अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन प्रोजेक्ट बनाएगा, प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बनाएगा और उस रिपोजिटरी में उस यूजर को ऐड करेगा. अब उस यूजर के पास पर्सनल एक्सेस टोकन बनाने का राइट है और वो बना के इस चीज को एक्सेस कर सकता है.
So project repo will not be owned by individual dev. Correct. बट प्रोजेक्ट रिपो में इंडिविजुअल डेव को ऐड किया जाएगा एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल वर्क. ओके. आई हैव डाउट अबाउट एससीपी. एससीपी मतलब सिक्योर कॉपी. ये मैंने लिनक्स के सेशन में पूरा का पूरा समझाया था कि सिक्योर कॉपी कैसे आप सर्वर से इस पे डालते हो, लोकल से सर्वर पे डालते हो और सर्वर से लोकल पे लेके आते हो. वो भी बस अगर आप ये विंडोज में कर रहे हो तो इसके एससीपी के आगे विन एससीपी लग जाता है बस. नॉट एबल टू पुश. क्या हो रहा है? नॉट एबल टू पुश माई लोकल रिपोजिटरी to remote repository. Errors: source respect master does not match any. Failed to push some references. Also attached snap of EC2 instance. Not able to push my local repository to remote. तो जब भी आपको ये आता है कि लोकल रिपोजिटरी रिमोट पे आया तो मास्टर डज नॉट मैच एनी, आपने कमांड क्या लिखा है? गिट पुश ओरिजिन मास्टर ऐसा लिखा है क्या, या गिट पुश ओरिजिन मेन लिखा है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास गिट पुश ओरिजिन मास्टर आप कमांड लिख रहे हो बट आपकी जो ब्रांच है उसका नाम मेन हो, ऐसा भी हो सकता है. सो देयर कैन बी मेनी रीजंस. लेट्स ट्राई टू टेक योर स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट. ओके. पीडब्ल्यूडी किया, गिट टेस्ट किया, गिट रिमोट किया. ओके. गिट रिमोट सेट यूआरएल किया, टोकन यूज किया, गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया. मास्टर डज नॉट मैच एनी. बहुत ही लाइकली है कि आपके पास मास्टर ब्रांच नहीं होगी. ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मास्टर ब्रांच है ना ये आपके पास नहीं है. तो मेक श्योर कि मास्टर ब्रांच आपके पास हो. अगर मास्टर ब्रांच नहीं है तो नहीं चलेगा. यहां पे लिख लीजिए गिट ब्रांच या फिर गिट स्टेटस और जाके देखिए कि आपका ब्रांच कौन सा है. ओके. तो वो एक चीज हो सकती है इशू. कंफ्यूजन on Git versus GitHub. How to change port number of any service of running in Linux? We are running Jenkins और port number 8080 while I want to run Tomcat. तो कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको बताया ना कि अगर Git से रिलेटेड डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगर आप ये डाउट पूछोगे तो बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि यार जेंकिंस क्या होता है और पोर्ट क्या होता है. सो मेक श्योर टू आस्क रेलेवेंट डाउट्स रिलेटेड टू क्लास ओनली. गिट एंड गिटहब के बीच में डिफरेंस क्या है? गिट इज अ टूल, गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म और अ software that is using that tool or using that version control system. So git is that version control system जो आप locally चला सकते हो. गिटहब एक इंटरप्राइज लेवल का वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है जो गिट के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो उसको यूज करता है, जैसे रिपोजिटरी, गिट एड, कमिट, मर्ज, वो सब चीजें. एंड ये वाला अगेन wherever I'll teach Jenkins तभी I'll be able to solve or I'll be able to solve it offline. ओके. और जनरली अगर आपको इसका आंसर चाहिए ही तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके चेंज कर सकते हो. एक जेंकिंस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है जिसमें पोर्ट मेंशन रहता है, तो वो आप चेंज कर सकते हो. How we can push the dev branch changes to remote repository? Is it mandatory to merge the changes in master or main and then we have to perform push? नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है. आप किसी भी ब्रांच में हो आप उस ब्रांच से पुश कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. What is git tag? How to use it? When to use it? सच बताओ तो मैंने कभी यूज नहीं किया है, बट गिट टैग में क्या होता है? लेट्स से इफ यू वांट टू लेबल अ पर्टिकुलर कमिट और अ पर्टिकुलर पीआर तो आई थिंक तब यूज करते हैं. मैंने ज्यादा यूज नहीं किया गिट टैग. मैंने कभी यूज नहीं. अच्छा हाँ, V1 V2 मैंने कभी यूज नहीं किया है इसको, सच बताओ तो. लाइट वेट एंड एनोटेटेड.
A lightweight tag is very much like a branch that does not change. Okay. ah let's say अगर आपने कोई भी रिपोजिटरी को या फिर उस पर्टिकुलर वर्जन को टैग कर दिया git v1 और git show v1 किया, तो आपकी पूरी ये सब आ जाता है, कमिट वमिट हिस्ट्री आ जाती है, टैग्स। मैंने इतना यूज नहीं किया सच बताओ तो, बट ट्राई टैगिंग। अगर if you find any doubts with that, then we can discuss about this, but I think it's very straightforward। मैंने मैंने सच में यूज नहीं किया इतना। और क्या है, whenever I create a new sub branch and do some commit in it or make a new file in it, whatever I did in that branch without merging sub branch and master branch, एक second, without merging sub branch and master branch, then also my all changes, क्या हो रहा है इसको, that also my all changes that I did in sub branch that automatically come in master branch without merging or rebase. Even I create new file in sub branch, that also showing me in master branch. My problem is auto merging is happening between sub branch and master branch. अगर आप मास्टर ब्रांच से चेकआउट करेंगे तो आपकी फाइल्स आएंगी। अगर आपने मास्टर ब्रांच से चेकआउट किया और उस ब्रांच में कुछ नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं आती। आई एम नॉट श्योर व्हाई यू आर गेटिंग दिस। एंड सब ब्रांच क्या होता है? सब ब्रांच, तो लेट्स से आप मास्टर पे हो, आपने मास्टर से एक नई ब्रांच निकाली डेव, तो मास्टर की जो फाइल्स है वो डेव में आ जाएंगी, बट वो तभी आएंगी जब आपने चेकआउट कमांड लगाया है, तभी आएंगी, उससे पहले की आएंगी, उसके बाद की नहीं आएंगी। ओके, तो आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज कमिंग। एनीवन एल्स हु हैज फेस्ड दिस इशू कि विदाउट मर्ज किए भी फाइल्स उधर दिख रही होंगी? तो मुझे लग रहा है कि वो बट गिट इस चीज के लिए बना ही नहीं है। ओके, गिट इस चीज के, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग दैट जनरली हैपेंस। फाइल सिस्टम में होगी, फाइल सिस्टम में होगी। ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट सब ब्रांच इज इट अ न्यू कॉन्सेप्ट क्या? सब ब्रांच इन गिट, my GitHub has two branch, bug, and how to create a branch, bug rip, so I run bug ये sub branch auto merge happening। जो गिट बहुत सही से जानता होगा वो समझ गया होगा कि यार ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विदाउट मर्ज और विदाउट रीबेस ब्रांचेस, एक दूसरे ब्रांचेस ना डाइवर्ज रहते हैं, वो कभी भी मर्ज नहीं होते। सर इधर भी देख लो, अरे इधर देखूं या इधर देखूं? तो जिनके डाउट्स है वो देखूंगा ना। ओके, और आपने लिखा क्या है? ऐड एंड कमिट देन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, कमिट नहीं किया तो दिखती है मेन ब्रांच में, बट क्वेश्चन है कि गिट में नहीं जाती है ना। लेट्स, आपका मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपने लेट्स से ये मास्टर ब्रांच है और ये डेव ब्रांच है। मास्टर ब्रांच में आपने 4 फाइल ऐड कर दिए, ओके, गिट में मास्टर ब्रांच में कमिट भी कर दिए, और आप दूसरी ब्रांच में आए, डेव में आए, तो मास्टर ब्रांच के चेंजेस डेव में नहीं आएंगे। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस। अगर फिर भी आ रहे तो मुझे पक्का दिखाना, मैं भी देखूं जरा कि गिट अपना काम कैसे चेंज कर रहा है। ओके, सो आई एम फाइंडिंग दिस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी। ओके, while adding remote repository by generating token, I am not able to push the file, getting error message, remote permission to सतीश, git denied to सतीश, git dot git। अरे कैसे नाम डाले हैं? git dot git, ऐसे नाम मत डालो यार। तो
आई फील आपने ना जब टोकन क्रिएट हो किया होगा ना, तो वो जो रिपोजिटरी वाला जो टोकन था, रिपोजिटरी वाला जो चेकबॉक्स था ना, शायद वो नहीं चेक किया होगा. दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू पुश. बट गिट नाम की रिपोजिटरी कौन बनाता है? गिट डॉट गिट. सो टोकन बनाना इज नॉट इनफ. उस टोकन को उस टोकन को आपको परमिशन भी देने चाहिए कि रिपोजिटरी की रीड राइट परमिशन है या नहीं. ओके. माई डाउट इन शेल स्क्रिप्टिंग हमारे कहाँ यूज आएंगे? उसमें एक डेवऑप्स वर्क क्या रहता है? प्लीज एक्सप्लेन. तो शेल स्क्रिप्टिंग आपको जनरली कैसे यूज आएंगे पता है? जब आप कुबरनेटीज पे, डॉकर पे काम करोगे और आपको 4-5 कमांड्स एक साथ चलानी है, बीच में स्लीप डालना है, बैकअप लेना है, कमांड्स के बीच में किसी एक रिपोजिटरी को अपडेट करना है, तो मल्टीपल चीजें करनी है. तो मल्टीपल चीजें कैसे करते हो? शेल कमांड्स को एक के बाद एक सीक्वेंस में लिख के. शेल कमांड को सीक्वेंस में लिखने को क्या बोलते हैं? शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं. तो जनरली ऐसे ही रहता है कि आपको पहले कोड का बैकअप लेना है, फिर नया कोड को पुल करना है, फिर डॉकर कुबरनेटीज को अप करना है, एंड देन एक ईमेल करना है. लेट्स से आपको ये सब करना है, तो आप शेल स्क्रिप्ट में ऐसा लिख सकते हो. सो ये जनरली काम रहता है. ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि हमारा डॉकर कुबरनेटीज ही अभी नहीं क्लियर हुआ है, तो मैंने आपको शेल स्क्रिप्ट लिखनी सिखा दी है. जैसे हम लोग धीमे धीमे आगे जाएंगे, हम लोग ये सारी चीजें भी करेंगे. एंड बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इस संडे को ही कर रहे होंगे वो सब चीजें, हैप्पी दिवाली पे. आई एम स्ट्रक. टेल मी हाउ टू कनेक्ट SSH टू विंडोज. आई एम स्ट्रक विथ SSH. हाउ टू कनेक्ट SSH टू AWS कंसोल. देखो, SSH टू AWS कंसोल अगर आप विंडोज से कर रहे हो, मैंने सच में एक वीडियो बनाई हुई है. इफ यू हैव सीन दिस, मैंने सही में एक वीडियो बनाई हुई है. If you go to search and if you write EC2 Windows, you will get this easiest way to set up AWS EC2 and connect Windows for DevOps Hindi. And you can watch this anytime. इस वीकेंड को डॉकर होगा. Yes. I tried to push Git into GitHub, getting an error. I tried to push Git into GitHub, getting an error. क्या error है भाई? Let's see the error. Git push -u origin dev remote repository not found. Repository GitHub अभी AWS DevOps not found. अरे यार, ये आपका जो URL है देखो, उसमें गी लिखा हुआ है. गीट मिसिंग है, टी मिसिंग है. तो ऐसा मत करो. With using putty by ppk file, I am able to connect to EC2 instance, but by using ppk file on Windows and CMD, I am not able to connect. ppk फाइल सिर्फ और सिर्फ पुटी के साथ चलती है, कमांड प्रॉम्प्ट के साथ नहीं चलती है. कमांड प्रॉम्प्ट के साथ पेम फाइल्स चलती है. ये मैंने कितनी बार बताया है कि ppk फाइल्स एक टूल होता है पुटी, उसके साथ ही चलती है. अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से कराना है तो ओपन SSH क्लाइंट यूज करते हैं और उसके लिए डॉट पेम फाइल्स होती है. ये मैंने बहुत बार बताया है. I have doubt regarding the Git branching. When we are create one directory in Linux machine and enter a command git in it, so we initialize this directory. So by default, one master branch is created, correct? If we directly created the second branch like dev from git checkout dev, after that I have created one file and commit file in dev. In my case, master branch is not showing on my git repository. क्योंकि जब आप करते हो git init लोकल में, तो मास्टर ब्रांच बनती है. रिमोट में मेन ब्रांच बनती है, मास्टर नाम की ब्रांच नहीं बनती. ये इनके बीच में एक झगड़ा हुआ था, तो जो ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल नाम की चीज थी, तो उसमें मास्टर स्लेव वाला लड़ाइया होती थी. तो गिटहब ने ये रूल निकाला कि डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मास्टर नहीं होगा, मेन होगा. तो इसलिए जब आप गिट इनिट करते हो
लोकल में तो मास्टर बनता है, बट गिटहब पे मेन बनता है, मास्टर नाम की ब्रांच नहीं बनती। मे बी ये एक रीजन हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन टार एंड गनजिप। सो टार क्या करता है, टार एक टाइप का कंप्रेस करना और एक्सट्रैक्ट करना दोनों करने के लिए कमांड रहता है। जी जिप, गन जिप होता है जो जनरली कंप्रेस करने के लिए होता है। तो जिप इज कंप्रेस, टार इज कंप्रेस, डीकंप्रेस, वैसे सब। और टार बैकग्राउंड में जीजिप ही यूज करता है टू कंप्रेस। डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट लिंक इन लिनक्स। अरे यार ये ना, ये लास्ट बैच में भी एक ने पूछा था, ये मैंने कभी यूज नहीं किया है, इसलिए मैं लास्ट टाइम भी गूगल ही किया था। Hard link always points to a file name on data on storage. Soft link always points to a file name on another file name, which then points to information on storage. हाँ, जैसे ऐसे समझ लो कि आपने एक पाथ दे दिया है, home/ubuntu/devops/myfile.txt. ओके, सो दिस इज पॉइंटिंग टू योर फाइल जो स्टोरेज में रखी हुई है। फिर आपने लिखा home/ubuntu/devops/location ऑफ द फाइल, और इस लोकेशन ऑफ द फाइल में एक्चुअल किसी और फाइल की लोकेशन है। तो जैसे डीप लिंकिंग होती है ना, कि आपने एक बार क्लिक किया और वो इंटरनली कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है, वैसा रहता है। एक बार इसको पढ़ लेना। जनरली मतलब मैंने भी बहुत ज्यादा इसके बारे में यूज नहीं किया है, बट इतना ही है। एनआईसी टीमिंग, प्रैक्टिकल यूज ऑफ एनआईसी टीमिंग। एनआईसी 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 क्या है? वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है क्या एनआईसी? जो अगर होता होगा तो आई हैव नॉट यूज्ड एनआईसी टीमिंग इन लिनक्स। इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। हाँ, नेटवर्क कार्ड टुगेदर फॉर परफॉर्मेंस एंड लोड बैलेंसिंग। अभी ये कौन करता है? एडब्ल्यूएस लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, इसके जमाने में एनआईसी टीमिंग कौन करता है यार? बैंडविथ एंड रिडंडेंसी, पता नहीं, मैंने तो नहीं यूज किया है एनआईसी टीमिंग। इफ एनीवन हैज यूज्ड एनआईसी टीमिंग बिफोर, तो डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प आउट। अनिल कुमार, ये इनका ईमेल आईडी है। सो ट्राई टू यू हेल्प देम, बट मैंने बहुत ज़्यादा क्या, मैंने एनआईसी टीमिंग कभी नहीं यूज़ किया है। When I tried to create directory inside directory by command mkdir-p abcd as per short notes, I got error mkdir cannot create a directory /a permission denied. But when I used command mkdir-p dot abcd, directories get successfully created. अरे यार, आप कौन सी डायरेक्टरी में रह के ये कमांड चला रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप home/ubuntu में है, home/ubuntu में है, मतलब आप उस ubuntu यूजर की डायरेक्टरी में हो, तो आप चला सकते हो। लेट्स से आपने स्लैश दिया हुआ है, स्लैश, तो स्लैश स्टैंड्स फॉर रूट, रूट डायरेक्टरी। तो उस केस में दैट माइट गेट ट्रबल, क्योंकि उसमें अलाउड नहीं होता। तो आप कहाँ पे रह के ये स्लैश एबीसीडी चला रहे हो, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप होम डायरेक्टरी से ubuntu में आओ, ये यहाँ से स्लैश हटाओ, ए बी सी डी ऐसे रखो, एंड देन इट विल वर्क फाइन। I ain't able to install CentOS. I've downloaded CentOS Linux Ubuntu, but now not able to install it through bootable drive. I'm using Ruffus Archive Manager. तो जो bootable drive वाली चीजें होती है ना, instead of that, try to use VM, sorry, virtual box CentOS. Okay, ऐसा try करो. Try something like this. That will be much easier and convenient than carrying pen drive and always keeping that and वो सब चीजें. That might help you. In Linux, how networking works. Train with shubham.com पे जाके courses में जाके, then you go to view all, and then you go to TWS Computer Networking Masterclass. Okay, and free है. You can just click on start and you can start learning.
amount is getting added for AWS account for that service, so not able to delete that, please guide. देखिए जरा कौन सी सर्विस है. बहुत सही. रिलेशनल डेटाबेस सर्विस बैकअप. ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक RDS इंस्टेंस बनाया हो एंड उस इंस्टेंस को डिलीट कर दिया हो, बट उसमें ना एक स्नैपशॉट रहता है, स्नैपशॉट जो उस इंस्टेंस का स्नैपशॉट लेता है और बैकअप में रखता रहता है. वो उस बैकअप के पैसे ले रहा है आपसे, 0.095 पर एडिशनल GB मंथ ऑफ बैकअप स्टोरेज. तो वो आप देखो कि आपको क्या करना है. अभी मैंने AWS वाला सेशन लिया नहीं है वैसे, बट आपको क्या करना है कि आपको RDS में जाना है, स्नैपशॉट्स में जाना है, और जितने भी स्नैपशॉट है सबको डिलीट कर दो. ये पैसा नहीं आएगा, ये नहीं कटेगा अभी उसके. ये AWS हिडन चार्जेस रखता है. While connect to EC2 server through command prompt, I'm not able to run Linux command like find and chmod. Can you please help me how to connect through CMD? Again, मैंने वीडियो शेयर की है लिंक में, how to connect Windows and EC2. Unable to run command in Windows machine क्योंकि आप Linux पढ़ रहे हो and Linux is a different operating system, Windows is a different operating system. तो अगर आपको Windows में Git चलाना है तो you have to go and install Git Bash for Windows. Okay, तो इससे बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी. So you just have to go to gitforwindows.com, gitforwindows.com, एंड आपको एक लिनक्स का एम्यूलेटर दे देते हैं, गिट का एम्यूलेटर देते हैं जो एक शेल ओपन होता है और उसमें काइंड ऑफ लिनक्स की सारी चीजें चल जाती है. सो पुराने बैचेस में तो लोग क्या करते थे पता है, गिट बैश के अंदर पूरा का पूरा लिनक्स चलाते थे. तो जितने भी mkdir कमांड्स होते हैं ये सब इस पे चलते हैं. इवन SSH करके यहां से ही EC2 को कनेक्ट कर लेते थे. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड गिट बैश? किस किसने ट्राई किया है? मस्त है ना गिट बैश. गिट बैश में सब चल जाता है, जितने भी लिनक्स रिलेटेड चीजें होती है ना वो सब चल जाता है. एंड जनरली लोग SSH के लिए यूज कर लेते हैं, तो शेल इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं, बहुत इजी होता है. तो इफ यू आर अनेबल टू रन कमांड इन विंडो मशीन, गिट बैश भी यूज कर सकते हो. सर आपने जो न्यू यूजर जेठा बनाया है सिस्टम, ये कब का है? वो ये 1 तारीख का है, और 1 तारीख के बाद डाउट क्लियरिंग हुआ था. ओके, नाइस, गुड. ओ शिट, ओ शिट. जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. एक मिनट देना बस. मैं एक्चुअली ना आज की वीडियो अपलोड करना भूल गया हूँ.
Okay. Chalo. Let's do one simple thing. If anyone wishes to have a chat, they can join the speaking वाला room. वो क्या कहते हैं उसको, वो ऐसे hand raise करके नहीं, जहाँ पे learners can raise their hands and will show up here. So if anyone wants to have a conversation, so yeah, we have Mansi. Hello. Hello. हेलो मानसी, क्या आप हमें सुन सकते हो? हेलो, हमें कुछ कुछ तो आवाज आ रही है बट पूरी नहीं आ रही है, बट ओके। मानसी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, सो वी कैन ट्राई कनेक्टिंग विथ अश्लेषा। सो कंप्यूटर जी, अश्लेषा को कॉल लगा दिया जाए। हेलो। हेलो। हाय अश्लेषा। हाय सर, मुझे एक एरर आ रहा है और गेट पुश। उसमें मैं कब से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था। सो इट इज सेइंग गेट, मैंने किया था गेट पुश ओरिजिन मास्टर। जिसका लॉजिक भी मुझे इतना समझा नहीं, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो उसमें मुझे परमिशन डिनाइड और ब्रैकेट में पब्लिक की लिख के आया है। स्क्रीन शेयर होगा तो आई। मैं समझ गया क्यों हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि आपने जो गिट क्लोन किया, गिट क्लोन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है, मैंने अभी तक हाँ, एसएसएच और एचटीटीपी में से आई थिंक आई हैव चोजन एसएसएच। एसएसएच। हाँ, उसके वजह से, क्योंकि एसएसएच के लिए पब्लिक की प्राइवेट की पेयर लगता है, अच्छा अच्छा, एचटीटीपीएस के ओके। लिए टोकन लगता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो अभी मैंने वापस फिर एचटीटीपी वाला ट्राई किया तो इट इज सेइंग द कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसे कुछ मुझे आया था। हम्म। तो अभी क्या करना पड़ेगा फिर? उसमें आपको एक नया बना लो एंड उसमें गिट क्लोन वाया एचटीटीपी कर दो, एंड आपके जो चेंजेस है वो मैन्युअली ऐड कर सकते हो। एक ये तो कर नया सकते हो, क्यों बनाना पड़ेगा? एक ये कर सकते हो, और दूसरे आप क्या कर सकते हो कि गिट रिमोट करके एचटीटीपी वाली लिंक ऐड कर सकते हैं। मैंने वही किया बताया। मैंने, तो उसमें इट इज सेइंग कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा कुछ। ओके। तो वो मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ, तो ओके। इज अनदर वे। आप एक बार ना टेलीग्राम ग्रुप में डाल रिमोट दीजिएगा ओरिजिन, कि क्या आ रहा है। वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कहाँ मिलेगी? सॉरी, टेलीग्राम मैंने में है क्या आपके? तो आप बैच में जाइए, बैच 5 में, जहाँ पे आपके सारे वीडियोस दिखते हैं। हाँ उसमें टॉप हाँ। पे है ई बुक एंड इम्पोर्टेंट लिंक्स। तो ई बुक एंड इम्पोर्टेंट लिंक्स में इम्पोर्टेंट लिंक्स कोर्स जाके, डिस्कशन, अच्छा ओके, ई बुक एंड इम्पोर्टेंस, ओके। हाँ, तो एक वो चीज आप कर सकते हैं। एंड मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ कि फ्रॉम द नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन मैं ये सारे सेशन जूम पे ले लूंगा, सो दैट स्क्रीन शेयरिंग पॉसिबल हो जाएगी। जूम पे लेना बेटर रहेगा, क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म में यही दिक्कत आ रही कि यू आर नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। ओके देन अशेषा, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन, कनेक्टिंग आ रहा है उनका, कोई नहीं। चलो लेट्स टॉक टू रोहित। कंप्यूटर जी, रोहित को फोन लगा दिया जाए। हेलो रोहित। हेलो। 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 क्या हाल चाल भाई? ठीक। आपका कैसा हाल? ठीक है। मैं बस चल रहा हूँ बढ़िया। ओके, सो मैंने जब स्टार्ट किया ना गिट का एडवांस सेशन का फर्स्ट वाला ब्रांचिंग वाला, सो मैंने गिट बैश पे ही किया था स्टार्ट। तो उसमें मुझे क्या इशू आ गया कि जब अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमने जब एक फ़ोल्डर बना लिया mkdir करके गिट बैच 5 ऐसे, हम्म
और फिर मैंने मास्टर ब्रांच तो मतलब उसमें जाके गिट इनिट कर दिया, मास्टर ब्रांच बन गई होगी। मास्टर ब्रांच बन गई, बट मैंने मास्टर ब्रांच में कुछ भी कमिट या ऐड नहीं किया, राइट, कुछ भी नहीं किया। सो और मैंने ब्रांचिंग मतलब चेकआउट कर लिया उससे और दूसरी ब्रांच बना ली, फॉर एग्जांपल मेन बना ली या फिर कोई और ब्रांच बना ली, और फिर उसमें मैंने फाइल ऐड कर ली, कमिट कर दी, ये सारी चीजें करके दूसरी मतलब उसके बाद फिर वापस दूसरी एक ब्रांच बना ली जो भी है। तो फिर मैं जब ब्रांच गेट ब्रांच कर रहा हूँ तो उसमें मास्टर ब्रांच दिखती नहीं है मुझे, जब तक मास्टर में कोई कमिट नहीं होंगे वो तब तक नहीं दिखाएगी। हाँ, दिखेगी ही नहीं। आपने एक बार मैंने क्लास में दिखाया था कि मैंने गिट फेच किया तो उसमें आया कि पुल्ड न्यू ब्रांच स्टेजिंग, बट गिट ब्रांच करके देखा तो स्टेजिंग नहीं दिख रही थी। यस, फिर मैंने देखा कि यार गिट चेकआउट स्टेजिंग एंड फिर गिट ब्रांच किया तो स्टेजिंग दिख रही थी। तो आप क्या करना, गिट चेकआउट मास्टर करोगे एंड गिट ब्रांच करोगे तब आपको मास्टर दिखेगी। जब तक मास्टर में कुछ काम ना हुआ हो तब तक वो नहीं दिखाता है। नहीं दिखाएगा, ओके, क्योंकि मैं जब भी ब्रांच डाल रहा हूँ गिट ब्रांच तो मुझे मास्टर दिख ही नहीं रही है, वही मुझे है। बाकी के ब्रांचेस दिख रहे हैं बट मास्टर दिखते ही नहीं है जब तक उसमें ये कमिट ऐड नहीं जब करेंगे। तक उसमें कुछ आप काम नहीं करोगे तब तक वो नहीं दिखाता है। ओके ओके, देन तो उतना ही था, मतलब वही था मैं कि हर बार मैं नया ब्रांच बना रहा हूँ तो उसमें जब तक मैं ऐड नहीं करूंगा कुछ दिखता ही नहीं है उसमें। ओके, जब तक कमिट नहीं करेंगे या ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखेगा। अनट्रैक्ड फाइल होगी तो फिर लॉग आउट नहीं कर मतलब चेकआउट नहीं कर पाएंगे और फिर उसको कमिट ही करना पड़ेगा, नहीं तो स्टैश करना पड़ेगा, फिर ही चेकआउट कर पाएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके रोहित, चलिए अब हम बात करेंगे महेश से। हेलो महेश। महेश हेलो महेश। महेश हेलो महेश। महेश। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ मैं भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया बढ़िया। शो में एक डाउट था, वो जो मैंने एक नोट लिखा था इसमें, जिसमें मेरे को वो पुश करने में इधर आ रहा था। तो क्या है कि मैं मास्टर ओरिजिन करके मास्टर कर रहा था, मैंने जब मेन किया ना वो पुश हो गया। मैं वही तो बता रहा था कि मेन हाँ। आपकी जो डिफॉल्ट ब्रांच रही होगी ना, आपने गिटहब पे रिपोजिटरी बनाई होगी, उसको राइट गिट क्लोन किया होगा या और आप गिट पुश ओरिजिन मास्टर कर टोकन रहे क्रिएट होंगे। किया था। तो क्योंकि राइट अब गिटहब पे जब ब्रांच बनाते हैं ना, उसका डिफॉल्ट ब्रांच रहता है मेन। मेन, ओके, एंड लोकल पे मास्टर रहेगा, राइट? लोकल पे मास्टर रहता है। इसका लॉजिक मैंने बताया था ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मास्टर स्लेव वाला। तो ओके वो ओके। और वही कहानी है उसकी। टोटल मेरा 8.5 एक्सपीरियंस है, एंड हाँ मैं लगभग 2.5 ईयर से डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। कॉमन में नोट्स होते हैं टी एंड वोल्टी ओके। के। हाँ तो मैं वीएनएफ कर रहा था, अभी करंटली सीएनएफ पे कर रहा हूँ। तो सीएनएफ में मेरा कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है। तो ये मैं प्रोजेक्ट में शो करता हूँ उसको, जो मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल। सीएनएफ और डिप्लॉयमेंट में, तो ये आप डेवॉप्स ये में कर काम सकते आएगा हो मेरे। ना, बहुत सही है ये। बट आप ये कर सकते हो कि जब भी आप कुबरनेटिस शो करो ना, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, तो आप टेराफॉर्म के थ्रू शो करना कि ओके मैं ओके जो भी करता हूँ कुबरनेटिस में, दैट गोज थ्रू टेराफॉर्म। मतलब अगर मुझको एक क्यूबेडियम का सर्वर क्लस्टर बनाना है या फिर ईकेएस का क्लस्टर बनाना है, तो दैट गोज थ्रू ओके टेराफॉर्म ओनली। वो मैं सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। ओके ओके। टेराफॉर्म वाले बिकॉज अभी सेशन। हम कर रहे हो एनसीएस पे कर रहे हो, एनसीएस नो कंटेनर सर्विस है, उस प्लेटफॉर्म हाँ पे कर रहे हैं अभी हम। अच्छा। वो टेराफॉर्म शो करना पड़ेगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोड, वो यहाँ वो करेक्ट पर्टिकुलर करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन का, वो किसी क्योंकि पर्टिकुलर एनसीएस आई ऑर्गेनाइजेशन का। थिंक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा वो। राइट राइट। मुझे नहीं लगता कि ओपन सोर्स होगा। हमें ओपन सोर्स नहीं, ऑपरेटर, किसी ऑपरेटर का है वो प्लेटफॉर्म। हाँ बट तो सीनियर तो सेम ही रहता है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यूज हो रहा है वो भी। करेक्ट। तो ऐसा होता है, बट अच्छा वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोड ही है क्या? राइट राइट, यस यस, एनसीएस ओह तो फिर बहुत अच्छा है। उसी तो पे उस हम केस डिप्लॉय कर में रहे हैं। तो उस केस में आप क्या कीजिए, आप वो भी बताइए और ओके, कुबरनेटिस ईकेएस थ्रू टेराफॉर्म भी बताइए, क्योंकि जनरली कंपनीज ना ओपन सोर्स टूल्स प्रेफर करते हैं। गॉट इट, थैंक यू शोम भाई। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स महेश। ओके, चलिए अभी बात करते हैं राजा राम से।
हेलो शुभम, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताइए, आप क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में तो बहुत बिजी हो गई आजकल। बिजी हो गई है? ऐसा क्या कर रहे हैं, हमें भी बताइए, हमें भी बिजी होना है आजकल। डेटा सेंटर माइग्रेशन वगैरह सब चल रहा है इधर। ओह, डेटा सेंटर माइग्रेशन, नाइस। एक्चुअली मुझे मतलब कि 14 इयर्स एक्सपीरियंस है। ओके। मतलब AWS में और इधर अपना VMware इस प्लेटफॉर्म में काम ज़्यादा काम है मेरा एक्चुअली। DevOps का अभी मतलब शुरुआत हो चुकी है हमारे यहाँ पे, GitLab वगैरह हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। हाँ। तो मेरा मतलब अभी लास्ट वीक में मैंने ज्वाइन किया एक्चुअली। मेरा लिनक्स का तो थोड़ा मिस हो गया पहला वाला, तो हाँ। मैंने गिट और गिटहब का जो एडवांस है 2 लेक्चर बना कंप्लीट हो गया। तो मेरा मतलब क्यूरियोसिटी ये है कि जब रियल टाइम में जब ऑर्गेनाइजेशन में जब गिटहब का जब इंटीग्रेशन होता है ना, तो कैसा नॉर्मली कि हम लोग एसएसओ यूज करते हैं कि एवरी टाइम आपको डिफरेंट पासवर्ड ध्यान में नहीं रखना है, किसी भी चीज के लिए आप एसएसओ इंप्लीमेंट करते हैं। तो गिटहब को हम लोग अजूर या अजूर से भी एसएसओ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर और सकते। उसी यूजर्स को या फिर अजूर के जो ग्रुप है उनको हम लोग रिपोजिटरी पे ये कर सकते हैं, मतलब परमिशंस बिल्कुल। वगैरह दे सकते हैं। तो जब मैं AWS जीरो टू हीरो कोर्स स्टार्ट करूंगा ना, उसमें एक सेक्शन है AWS DevOps का। अच्छा। तो उसमें ना AWS कोड कमिट मैं पढ़ाऊंगा, जो गिटहब जैसा होता है, एंड आप में वहां पे यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं, कोई भी टोकन वोकन की जरूरत नहीं होती। और एज्योर का कैसे, मुझे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है, तो एज्योर में भी ऐसा ही होता है। आई थिंक एज्योर रिपो नाम होता है उस चीज का, और उसमें एज्योर एसएसओ से सेम एक्सेस दे सकते हैं। नहीं, मुझे मतलब कि अजूर समझो, अगर मुझे अजूर का डेवऑप्स टूल नहीं यूज करना है, समझो अगर मेरे पास गिटहब है और अच्छा, आपको गिटहब यूज करना है विद अज्योर एसएसओ? अजूर, हाँ, अजूर इंटीग्रेशन। ओके, तो ये तो मुझको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने कभी किया नहीं है विद। क्योंकि कोई कोई कंपनीज कैसी रहती है कि मतलब अजूर पे सिर्फ उनका ऑफिस 365 और AD-IDs रहती है। अरे चल रहा है, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से काम हो जाएगा बोल रही है। हाँ वही, मतलब AD। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी और ऑफिस 365 उसका जो इंटीग्रेशन रहता है। हाँ। और नॉर्मली कंपनीज के साथ जेनकिन और ये गिटहब वगैरह ये सब टूल यूज करते हैं। तो उस वैसा इंटीग्रेशन पॉसिबल है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ गिटहब एंटरप्राइज और उसमें होता है ये। आई थिंक ये नॉर्मल गिटहब के साथ नहीं है। इसमें से बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एसएसओ इंटीग्रेशन विद अ गिटहब एंटरप्राइज क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन, शायद। माइक्रोसॉफ्ट में मैंने बहुत ज्यादा नहीं काम किया है, बट जितने भी मैं आर्टिकल्स अभी अभी पढ़ रहा हूँ ना, तो सब एंटरप्राइज लेवल पे ही बात कर रहे कि जितने भी अज्योर गिटहब एंटरप्राइज वाले हैं ना, उसी पे होगा शायद। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी वो अभी अजूर इंट्रा आईडी करके वो रिनेम हो चुका है रिसेंटली। अच्छा। अजूर अगर देखना आप चाहिए। आपका भी अगर आपके पास कुछ रहेगा, मतलब कि आर्टिकल्स वगैरह पक्का शेयर कुछ करके, मैं भी रहेगा अगर तो मैं मेरे पास आपको कुछ मिलता है तो मैं भी शेयर कर लेता मैं शेयर कर दूंगा, पक्का मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपने। हूँ। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच आदिराम, थैंक यू। चलिए बात करते हैं पवन जी से। ठंडी ठंडी पवन चले। हाँ, यस पवन। हेलो। हाय पवन, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे सर? बस चल रहा है धीमे धीमे। आओ कुछ ना सर, कुछ। कभी राजस्थान आओ, बीकानेर। राजस्थान, बीकानेर, क्या बात है! अरे वाह 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 वाह। बीकानेर के रसगुल्ले खिलाएंगे सर आपको। आई थिंक अभी बेस्ट टाइम होता है ना आने का, ये हाँ नवंबर। सर, ज्यादा गर्मी अभी नहीं होती है। सर्दियों का मौसम रहता है ना, तो अच्छा है हाँ। वहाँ पे, मतलब अरे बहुत ही बीकानेर बढ़िया। जैसलमेर यूँ ठंडा मौसम है, एकदम अच्छा है। आओ कभी। पक्का पक्का पक्का। आई थिंक नेक्स्ट ईयर आ पाऊंगा मैं, इस साल तो शायद मुश्किल है, बट बड़ आऊंगा पक्का। नहीं, वैसे तो मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली में। ओके। जॉब मेरा यहाँ है दिल्ली के अंदर ही, हाँ। ONGC के अंदर, ONGC डेटा ओके। सेंटर। ONGC हाँ, डेटा तो सेंटर। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये था ना कि सर टाइम मिलता है बीच बीच में तो फोन में भी देखने का होता है वीडियो, तो सर इसमें क्या है ना, स्किप नहीं आ रहा है इसमें, तो स्किप वाला क्या है सीन है सर? फिर से तो मैं बोलेंगे क्या आप? वो
जो वीडियो अपन स्किप कर करके आगे चला लेते हैं ना, जैसे 3 घंटे का वीडियो है, हाँ। उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट जो अपने को कंफ्यूजन है कहीं और है, तो फोन में तो सर स्किप का आता ही नहीं है, 10-12 सेकंड का स्किप हो सकता है मैक्सिमम, है ना, जो क्रोम पोर्टल जो है। ओके, फोन में नहीं आता क्या? फोन में ना स्किप का नहीं होता, 10 सेकंड या 12 सेकंड स्किप होता है, और जब लैपटॉप में चलाते हैं रिकॉर्डिंग वीडियो तो उसमें तो कोई इशू नहीं आता, वैसे चल जाता है आराम से। तो फोन में आई थिंक वो स्किप वाला होगा, बट वो ना कहीं दूर कहीं होगा। पता मतलब नहीं सर, दिखता नहीं है वो, तो क्या है कि ये अच्छा, चैट बॉक्स दिखता नहीं वगैरह होगा हाइड वो। कर लेते हैं ना, हाँ, हाँ चैट वो, वगैरह हाइड कर लेते हैं, 10-12 सेकंड वाला तो दिख जाता है। हाँ। हाँ, तो सर टाइम मिल जाता है तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं देख लेते हैं, तो वो आप रहता क्या है। करना ना, फोन को ऐसे मत पकड़ना, ऐसे पकड़ना, तो वहां पे ना यहाँ वीडियो चलेगी और यहाँ पे छोटा सा स्किप का दिखाएगा। और मैंने सर हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों करके देख लिया सर, वो स्किप वाला नहीं आता, वो 12 सेकंड 10 सेकंड वाला जो होता है ना स्किप, हाँ, वो ही आ पाता है, तो उससे तो सर 3-3.5 घंटे का वीडियो जो अपने को चाहिए वो चीज तो नहीं हो पाती है। अगर वो हाँ। सर अगर उसमें हो जाता तो अच्छा था वैसे। आई थिंक होता है, बट आई थिंक वो जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हो शायद उसमें नहीं होता। क्रोम है सर। तो अगर नहीं होता है तो फिर आप फोन में ना साइड में एक 3 डॉट होता है, उसमें आता है डेस्कटॉप साइट, उस पर क्लिक करके देखो शायद अच्छा उसमें। अच्छा, डेस्कटॉप वाले उसमें आ जाएगा क्या सर? उसमें आ जाएगा। हम्म, चलो सर, वो एक चीज और थी कि मैंने ना सर ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम कर रखा है, जो ओके। प्रोग्राम्स आते हैं ना बहुत हाँ बड़े लेवल के, हाँ हाँ मतलब हाँ। 10 से 12 गुना पैसे मैंने उस पे वेस्ट कर दिए, यूं समझ अरे लीजिए। रे, समझ तो में आया बट। हाँ सर, समझ में तो ठीक है, समझ में आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है, बट वो होती है ना एक सीक्वेंस जो होता है, बन नहीं पाता, हम्म मतलब चीजें देख के मैं कर लेता हूँ, चीजें हम्म हो जाती, जैसे मैंने कोई चीज देखी वो चीजें मैं कर लेता हूँ, है ना, ECR है, ECS है, जो भी चीजें हैं हम्म कुबरनेटिस है, वो मैं देख देख के तो कर लेता हूँ, जब खुद से करना होता है तो प्रॉपर को हम्म देखनी पड़ती है, बट चीजें है ना कनेक्ट नहीं होती, सारे डॉट्स जो होते हैं ना वो कनेक्ट बन के एक लाइन नहीं बन पाती है, करेक्ट है। तो वो सब चीजें इश्यू आई, तो ये तो सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका, तो ओ बहुत बढ़िया। फैन हूँ मैं शुरू से ही, बट कई बार सर वो माइंड में पता नहीं कि वो आता है कि जब वो चीजें क्लिक करती है कि हाँ उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए कि ये है हमारा प्रोग्राम में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, अब सर्टिफिकेट तो उन्होंने दे दिया, मैंने सारा कर लिया, सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया, अब उसका करूँ क्या? स्किल्स, स्किल्स नहीं है। स्किल्स है बट वो चीजें नहीं है ना, कि इंटरव्यू में तो सर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें जो क्लियर डाउट्स रहते हैं तो उनको क्या है डायरेक्टली बात भी नहीं कर पा रहे, अब मैं कितनी टिकट्स बना बना के उनको भेजूं, चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही। कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो आप। हाँ सर, और जैसे डेटा सेंटर में है ना, तो हमारा ये टूल्स माइक्रो फोकस टूल, सर आपने सुना होगा ना माइक्रो फोकस का? माइक्रो फोकस। हाँ, माइक्रो फोकस के टूल हम यूज करते हैं, और उसमें ना ओपन टेक्स्ट ये है। माइक्रो फोकस इज नाउ ओपन टेक्स्ट। हाँ, ओपन टेक्स्ट, अब ओपन टेक्स्ट हो गया वो, तो इसमें क्या है, कुबरनेटिस 9 यूज कर रहे हैं हम, गफाना ये सब टूल्स यूज कर रहे हैं, बट वो सर उनके खुद के टूल्स हैं माइक्रो फोकस के, ओके, तो सर वो मतलब कि किस तरह से हेल्प करेगा वो मुझे समझ नहीं आया। मैं समझ गया। ये एक और किसी ने पूछा था कि मैं ओपन टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, मैं समझ रहा, मैं हम्म, ओपन टेक्स्ट क्या होता है। तो ओपन टेक्स्ट बेसिकली माइक्रो फोकस ने परचेज एक्वायर कर लिया था, यस यस यस। एंड ऐसा कुछ तो हुआ है, बट अगेन वो कुछ कुछ कंपनीज के लिए होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, माइक्रो फोकस के जो टूल्स है हाँ। ना, वो कुछ कंपनी जैसे ONGC ने अभी लिया है, हम्म। परचेज किया है टूल्स, तो सारे सब चीजें हैं, पर मतलब वो सारी चीजें कहीं है ही नहीं मार्केट में, कहीं है ही नहीं। कहीं रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हाँ, जनरली रिक्वायरमेंट ओपन भी सोर्स नहीं है, मांगते हैं सब लोग। और हमने उसके सर्टिफिकेट्स भी 3-4 सर्टिफिकेट्स कंपनी ने हमें करवाए, हम्म। ONGC ने खुद ने, बस, तो हाँ। वो कहीं यूज भी नहीं आ रहे हैं सर्टिफिकेट्स भी। कोई नहीं, कोई नहीं, आई थिंक अभी जो ओपन सोर्स मैं पढ़ा दूंगा ना, वो भी हम्म। ऐड करना, और माइक्रो फोकस और ओपन टेक्स्ट भी ऐड करना, दोनों ऐड करके देखना कि क्या हेल्प होती है। आई एम प्रीटी श्योर हम्म। दोनों में हेल्प होगी। क्या ये चीजें तो सर सेम है, उनका थोड़ा जैसे जेनवर्क्स है, जैसे अपन गिट और गिटहब यूज करते हैं ना, तो सॉरी उसमें सॉरी। सर जेनवर्क्स यूज करते हैं, पेज मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह जो होता है, ओके।
वो सब चीजें जेनवर्क्स के थ्रू होती है, डायरेक्टरी वगैरह, रिपोजिटरी, जेनवर्क्स जो है उसके थ्रू करती है। समझा। ये सब चीजें मतलब चीजें सेम ही है, पर नाम थोड़ा अलग है और कमांड थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, वो सब चीजें हैं। बट मार्केट में सर उसकी वो है नहीं डिमांड, तो वो चीजें हैं। समझ रहा हूँ मैं, कोई नहीं। ठीक है, अब आई थिंक 3 महीने में जो भी ओपन सोर्स टूल्स होंगे ना वो सीखिए, वो ऐड कीजिए, आपकी जो लर्निंग्स रही होंगी सारी वो भी ऐड कीजिए, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प आई थिंक। हाँ सर, वैसे कुछ इशू तो नहीं आ रहे हैं मुझे, एकदम सही समझ में आ रहा है। वो चीजें क्या एक सीक्वेंस में हो गई है और एकदम कंठस्थ जैसे होती है ना, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं एकदम रटी हुई है। जब ये दीवार में जैसे ईंटें चिनते हैं ना, वैसे दिमाग के अंदर छप गई है चीजें, एक एक चीज वन बाय वन, जो चीजें चाहिए वो चीजें उस टाइम यूज कर लेते हैं। तो नहीं ये होता बहुत है। अच्छा है। और हिंदी का तो सर बेनिफिट होता ही है थोड़ा बहुत। हिंदी का बेनिफिट है, बट पता है मैंने एक चीज रियलाइज की, हिंदी का एक छोटा सा डाउन साइड है कि जब आप इंटरव्यूज में जाते हो ना, तो ऐसा कुछ कुछ लोगों के साथ हुआ है, वो कहते कि सर आई हैव नो इशू रिगार्डिंग द हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, अगर चीजें। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ एक्चुअल में सर चीज अगर चीज पूरी आ रही होती है ना, तो उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। अगर चीज आ ही नहीं रही है, कुछ डाउट्स उसमें रह ही गए हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे करोगे? वो करेक्ट। चीज रह जाती है। अगर हिंदी में आपको समझा हुआ है अच्छे से, पूरी चीज क्लियर है, तो इंग्लिश में बताने में कोई इशू नहीं आता। इंग्लिश में तो क्या है, नॉर्मल चीजें पढ़ते तो इंग्लिश में ही है, सारी चीजें होती तो इंग्लिश ही है। वो तो है। तो इशू वैसे आता नहीं है। बट हिंदी मीडियम के लिए हिंदी और इंग्लिश जो मिक्स होता है ना, वो बेस्ट होता है वैसे। नहीं, सही है, सही है। ये ठीक है देखते हैं सर। और कुछ करता है डेफिनेटली। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, पवन। थैंक यू। ओके सर। ओके, चलो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं ना कुछ वीडियो पे काम कर रहा था एक्चुअली। मैंने एक चैलेंज रखा खुद के लिए कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव रहूंगा, बट मैं आज वीडियो डालना भूल गया। ये क्या हो गया? तो वीडियो का टॉपिक है कि आर डेवऑप्स एंड क्लाउड सर्टिफिकेशंस वर्थ इट? क्या लगता है आप लोग को? आर द डेवऑप्स एंड क्लाउड सर्टिफिकेशंस वर्थ? व्हाट डू यू ऑल थिंक? नाइस, सही आंसर। कि देखो, वर्थ तब है जब आप उसको प्रॉपरली स्किल्स के साथ मैनेज करोगे, बट रेज्यूमे में मजा आ जाती है। Just give me a minute. सो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो पता है, सर्टिफिकेशंस वर्थ है, एंड तभी वर्थ है जब आपको उस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्किल तब वर्थ होती है जब आपके पास उस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स है वो सारी है। आई हैव 2 सर्टिफिकेशन, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एंड थिंग्स लाइक दिस। नाइस। बट जब आप AWS हाईली सीख जाते हो ना, तब
मजा आ जाते। एंड इसी के साथ वीडियो पब्लिश हो चुकी है। कितना, अरे यार मैंने स्क्रीन शेयरिंग नहीं की थी, नहीं तो मैं आप लोग को ऐसे दिखा देता कि हाउ डू आई पब्लिश यूट्यूब वीडियो। आई कुड हैव शोन यू, पहले याद ही नहीं दिलाया। बट ऐसे चैनल कंटेंट यहाँ पे पब्लिश हो जाता है। सो मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि नवंबर 1, 2, 3, 4, 5 को लाइव हो गई, 6, 7, 8 हर दिन मैं कुछ ना कुछ पब्लिश करता रहूँ। आई एम ट्राइंग दैट। So that's the video. Okay. So DevOps Cloud and certification worth in 24 salary hike मिलेगा. So let's talk about this thing. ये बहुत ही interesting topic है, क्योंकि पता है बहुत सारे कंपनीज में बोलते हैं कि आप सर्टिफिकेशन करो, हम पैसे भरेंगे, हम वाउचर्स देंगे, एंड जब आप सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हो ना आपको सैलरी हाइक भी मिलती है। बहुत सारी कंपनीज में होता है। इफ एनीवन इज वर्किंग इन एन एमएनसी दे कैन टेल यू कैसा होता है कि मैनेजर बोलता है कि हाउ मेनी सर्टिफिकेशन हैव यू डन, तो लेट्स से आपने बोला कि 2, एंड उन 2 सर्टिफिकेशन लेट्स से आपने AWS का किया, ये किया, उस सर्टिफिकेशन का रिएम्बर्समेंट भी मिल जाता है आपको, एंड आपने सर्टिफिकेशन क्लियर किया, उस चीज को आपको ईयर एंड परफॉर्मेंस रिव्यू में भी फायदा हो जाता है। सो इट इज वर्थ इट। बट फ्रेशर्स की अगर बात करें जो इंडस्ट्री में नहीं है, उनके लिए क्या, तो उनके लिए सर्टिफिकेशन से ज्यादा स्किल्स मैटर करती है, एंड उस स्किल्स को आप जब सर्टिफिकेट के साथ वैलिडेट कर देते हो तब मजा आ जाती है। तो ये मैंने वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली हैव अ लुक। वी गॉट अ बोनस $500 एवरी ईयर फॉर क्लियरिंग सर्टिफिकेशन। बाप रे, $500 का बोनस, ये सही यार। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें भी जाना है इस ऑर्गेनाइजेशन में। Oh, PwC. PwC is one of the best companies to work at. ये उसको अवार्ड भी मिला है फॉर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज से। थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट लाइक असद, थैंक्स। ओके, अगर किसी के डाउट्स है तो दे कैन आस्क, एल्स वी कैन रैप अप। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो इट्स कंप्लीटली फाइन। सर AWS होने के बाद क्या हम AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम पास कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर में जो एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, AWS का कोर्स जैसे खत्म होगा, जब मुझे ऐसा लग जाएगा कि हाँ अभी इन लोग को आ गया है, तब वो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। मतलब एज इट इज क्वेश्चन नहीं होंगे, डम्प्स होंगे, बट डम्प्स देने से पहले मैं मेक श्योर करूंगा आपके पास स्किल्स आए। स्किल्स तो 2 तारीख को, 2 दिसंबर को जो सेशन होगा वो AWS का सेशन होगा, एंड 2 दिसंबर को होगा, 3 दिसंबर को होगा, फिर आपको बहुत सारे AWS के वीडियोस में दूंगा, फिर 8 दिसंबर मतलब सैटरडे संडे वैसे। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू AWS वाला कोर्स। तो अभी मेहनत चल रही है AWS वाले कोर्स पे, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर द क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम। Git merge, can you explain this concept? I feel a bit difficult. तो git merge क्या होता है? Let's say you have master branch, commit किया, master branch में फिर से commit किया, master branch में फिर से commit किया, and master branch से आपने ये पहला commit, ये दूसरा commit, ये तीसरा commit, फिर आपने क्या किया? git checkout -b dev ब्रांच पे आ गए, फिर dev ब्रांच पे आके कमिट किया, फिर से कमिट किया, फिर से कमिट किया, कुछ ना कुछ बनाया। ये चौथा कमिट है, पांचवा कमिट है, छठा कमिट है, सातवां कमिट है। अब
ये ब्रांच है मास्टर, ये ब्रांच है डेव। मास्टर अपना अलग चल रहा है, डेव अपना अलग चल रहा है। मुझे क्या चाहिए कि जो डेव के जो चेंजेस है वो मैं मास्टर में डाल दूं। तो मैं क्या कर देता हूं, डेव को मास्टर में गिट मर्ज डेव कर देता हूं। तो इससे क्या हो जाता है, मास्टर ब्रांच में डेव आके मर्ज हो जाएगा। तो ये जो सारे चेंजेस है 1 2 3 4 ये 7, ये सारे चेंजेस इधर पहुंच जाएंगे। तो 4 5 6 7 इधर पहुंच जाएंगे। जितने भी चेंजेस है सब मास्टर में आ गए। सो ऐसे समझ लो कि आपने एक कॉपी में कुछ लिखा, दूसरे कॉपी में कुछ और लिखा, दोनों कॉपी को मर्ज कर दिया। अब आपके पास एक कॉपी होगी जिसमें सब लिखा हुआ है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। तो शेल स्क्रिप्टिंग के लिए सिर्फ .sh ही क्यों यूज करते हैं? मैंने .txt फाइल ट्राई किया और वो भी चल गया। देखो हर चीज का ना कन्वेंशन होता है कि .sh स्टैंड्स फॉर शेल स्क्रिप्ट एंड .txt फाइल को आप एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाओगे? ओके, txt फाइल जनरली इज यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पसेस एंड राइटिंग पर्पसेस। ओके, सो ऐसे समझो कि शेल स्क्रिप्ट .sh उसका काम है to execute some commands written in txt, इसका काम है to read and write। ओके, ऐसा समझ लो। When does git conflict happen? जब एक फाइल है आपके पास, दूसरी फाइल है आपके पास, एक अलग ब्रांच पे दूसरे अलग ब्रांच पे, फाइल का नाम सेम है और फाइल की सेम लाइन पे आपने एडिट किया है, इस फाइल में भी और इस फाइल में भी, सेम फाइल पे। लेट्स से आपकी ये फाइल है फाइल 1, ये फाइल है फाइल 2। ओके, फाइल 1 और ये भी फाइल 1, ये है मास्टर ब्रांच पे और ये है डेव ब्रांच पे। आपने पहली लाइन पे लिखा हाय, दूसरी यहाँ पे भी इस वाली की पहली लाइन पे लिखा हेलो। अब हाय लू या हेलो लू, ये कैसा वर्ड, हाय लू हेलो लू? ओके, हाय वाला कंसिडर करूं या हेलो वाला कंसिडर करूं, कौन सा करूं? जब भी आप गिट मर्ज करते हो तो हाय वाला ले या हेलो वाला ले? तो आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं कि मुझको ये वाला चाहिए। तो जब आपका मर्ज होगा तो फाइल में हाय आएगा, हेलो नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड मर्ज। कैन वी कनेक्ट प्लीज? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, वी कैन कनेक्ट। अब हाजी मिस द इनवाइट, ऐसा कौन करता है? अभी तो मैंने कनेक्शन के लिए बोला था बट अभी तो चले गए आप। सॉरी सॉरी। चलो कंप्यूटर जी, हाजी को फिर से बताई जाए। Can you hear me? Yes, yes I can. Thanks for connecting back. Anytime. बताइए ना। मेरा एक इशू है कि मैं आईटी फील्ड से नहीं हूँ। ओके। और मेरे प्रीवियस फील्ड में मैं ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आई जस्ट वांट टू शिफ्ट टू आईटी और मैं डेवऑप्स की तरफ देख रहा था, तो आई थिंक इट्स लुक बिट इंटरेस्टिंग, सो आई स्टार्टेड दिस कोर्स। तो हाउ कैन आई प्रोसीड इन दिस फील्ड? क्योंकि मेरा बहुत सारा पीछे अलग सा। ऐसे आप मत सोचिए कि दिस इज एन इशू, ऐसे सोचिए कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्सप्लोर अनदर फील्ड। तो आपको थोड़ी सी अंदर से ही पॉजिटिविटी आएगी कि यार चलो मैं कुछ एक्सप्लोर करके देखता हूँ, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। जब इशू लेके चलते हो ना तो ऐसा लगता है ये शायद नहीं चल सकता क्योंकि इट्स एन इशू। तो पहले तो माइंडसेट पे काम करना है। सेकंड थिंग कि ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस आपके होंगे इन द लास्ट 10 इयर्स जो आईटी में काम कर रहे होंगे। उनसे आप पूछ सकते हो कि जैसे अभी 2 मंथ के लिए तो कोई कंपनी हायर नहीं कर रही है, सो दीज 2 मंथ्स आर द बेस्ट टाइम टू अपस्किल, जहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकते हो। एंड उन लोगों से कांटेक्ट करके ट्राई टू गेट रेफरल्स। कि अब ऐसा होता है ना कि अपने को लगता है कि अरे इससे रेफरल थोड़ी ना मैं मांग सकता हूँ,
ऐसे ऐसे लगता है। मैं भी अपने दोस्तों से रेफरल नहीं मांगता, अपनी अलग दिक्कतें होती है। बट अगर आपके पास चांस है, अगर आपके पास वो है कि यार करना ही है, तो 10 इयर्स के एक्सपीरियंस में इतने सारे लोग जो मिले ना, उनसे कनेक्ट करके देखिए कि आपके फ्रेंड के किसी फ्रेंड में, नेटवर्क के, लिंक्डइन के किसी कनेक्शन के पास कोई आईटी में काम कर रहा होगा, कोई एचआर से रिलेटेड होगा, तो आपको ओपनिंग्स मिल जाएंगे। एंड आपके पास एडवांटेज ये है कि आपको 10 इयर्स का प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एंड वो हर कोई देखता है कि यू विल बी अ प्रोफेशनल, यू विल बी ऑन टाइम, यू विल बी नोइंग मेल्स, एटिकेट्स एंड थिंग्स एंड एवरीथिंग। तो वो आपके पास एडवांटेज है। सो टेक दैट एडवांटेज, टेक द एडवांटेज ऑफ योर कनेक्शंस, टेक द एडवांटेज ऑफ योर एक्सपीरियंस, अपस्किल कीजिए नेक्स्ट 2 मंथ्स में, एंड देन जनवरी वाला जो हायरिंग सीजन आएगा, स्टार्ट होगा, उसमें यू कैन डू अ गुड थिंग। आई फील वैसे जाना चाहिए। Thanks for the advice. Anytime. All the best. Thank you. Thank you. चले सर, मेरा क्वेश्चन देख लो प्लीज। कहा है? किथे है क्वेश्चन? और है ना बड़ा सा एक क्वेश्चन है, जब हम कमिट करते हैं तो किसी भी ब्रांच पे हेड लेटेस्ट कमिट की तफर इंडिकेट करता है। जब आप डेव ब्रांच में फीचर 2.txt को कमिट किए तो हेड डेव और मास्टर ऐसा आया, ओरिजिन मास्टर क्यों, और कलर भी डिफरेंट था। ओरिजिन मास्टर मतलब आपका रिमोट, और आपका हेड अगर डेव और मास्टर दोनों पे पॉइंट हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है आपका जो कमिट डेव पे है वही कमिट मास्टर पे भी, और दोनों लेटेस्ट कमिट है, और दोनों में फीचर 2 है। इससे सिंपल। हेड क्या करता है? लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है। लेटेस्ट कमिट आपका डेव में फीचर 2 पे है तो हेड डेव पे पॉइंट करेगा। लेटेस्ट कमिट आपका मास्टर में फीचर 2 पे है तो हेड मास्टर पे पॉइंट करेगा। दोनों सेम है तो हेड डेव स्लैश मास्टर पे पॉइंट करेगा। एंड अगर आपने ये चीज पुश नहीं की है तो आपका ओरिजिन मास्टर शायद पुराने कमिट पे, इसलिए ओरिजिन मास्टर पुराना दिख रहा होगा। लेट्स से आपने पुश कर दिया तो सब तीनों हेड एक साथ होंगे, मतलब हेड विल पॉइंट टू डेव मास्टर ओरिजिन मास्टर। सर फ्रेशर को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? एकदम जी जान लगा के। कैन यू एक्सप्लेन रिवर्स ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी? कहां से लेके आए? अपने को गूगल करना पड़ेगा, रिवर्स ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी। सच बताओ तो गूगल पे रिवर्स ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी नाम का कुछ नहीं आया है, बट देयर इज समथिंग नोन एज रिवर्स मर्ज। व्हाट इज द, पता नहीं। रिवर्स मर्ज, रिवर्स ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी। देखना पड़ेगा यार मुझे। मैंने रिवर्स फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। सो बेस्ट पार्ट अबाउट डाउट क्लियरिंग सेशन इज कि मेरे लिए भी कुछ चीजें बहुत नई होती है, बिकॉज अभी तो सिर्फ 5 साल काम किया है, सालों साल काम करना है अभी तो। रिवर्स ब्रांचिंग, आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग नोन एज रिवर्स ब्रांचिंग। चैट जीपीटी करना पड़ेगा फिर तो। I'll definitely read about it and tell you, मानसी, don't worry. सर जी फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा बताइए ना, थोड़ा गाइड कीजिए ना। तो फ्रीलांसिंग के बारे में मैं बताऊँ ना, तो फ्रीलांसिंग में ये करो आप। ये मेरा YouTube है ना, तो यहाँ पे आप सर्च करो फ्रीलांस। तो 2 फ्रीलांसर्स के साथ पॉडकास्ट किए मैंने। सरप्राइजिंगली दोनों के 39,000 ही व्यूज है। अपन उससे आगे बढ़े ही नहीं है। बट जोक्स अपार्ट, नसीउल्ला एंड संदीप दास, ये दोनों डेवऑप्स के टॉप फ्रीलांसर्स है। सो इफ यू रियली वांट टू लर्न फ्रीलांसिंग,
लर्न फ्रॉम दीज पीपल। ये सच में ये लोग क्रेजी काम करते हैं। मैं ऑन द अदर हैंड आई एम नॉट अ फ्रीलांसर, आई एम अ फ्रीलांसर बट आई एम अ फ्रीलांस ट्रेनर जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है फ्रीलांसर के। सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल दिस, बट अगर आप फ्रीलांसर हो, आप जॉब वाले हो, आप स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, स्किल्स आपके पास है, खुद को मार्केट करना आपको आता है, पहला क्लाइंट आपको मिल गया, ऐसे ऐसे सारे होते हैं। जैसे मैंने कैसे टीचिंग स्टार्ट की थी एट अ ऑनलाइन लेवल। एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे फेसबुक पे नहीं, उन्होंने मुझे ईमेल किया था कि आई वांट टू लर्न वन ऑन वन विथ यू, एंड तब मेरे 500 या 600 सब्सक्राइबर्स थे, एंड मैंने कहा डेफिनेटली लेट्स लर्न, एंड मैंने उनको चार्ज किया था 200 रुपीज पर सेशन। तो 200 रुपीज पर सेशन मैंने उनको चार्ज किया था कि मैं आपसे 200 रुपीज लूंगा ना, आपको मैं पढ़ा दूंगा। एंड आई थिंक मैंने उनको कुछ तो 8 या 10 सेशंस पढ़ाए थे पाइथन के, एंड आप उतना मैथ्स लगा लो, उतना मैंने फर्स्ट फ्रीलांसिंग इससे कमाया था अपना, डेवऑप्स ट्रेनिंग से, पाइथन ट्रेनिंग से। तो वैसा था। बट फायदा क्या हुआ, वो जो क्लाइंट थे ना, उनको तो बहुत फायदा हो गया ना कि 200 रुपए में पढ़ा दिया ये वैसा काइंड ऑफ। बट जब उन्होंने 4 लोग को बताया, तब एक आदमी नहीं आया, तब 4 लोग आए, फिर 50 लोग आए, फिर 100 लोग आए, फिर 200 लोग आए, फिर 500 लोग आए, ऐसे ऐसे द पीपल स्टार्टेड इंक्रीजिंग। सो यू हैव टू डू स्किल बिल्डिंग, नेटवर्किंग एंड गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट। फ्रीलांसिंग का ये रूल है, उतना कर लो आप फ्रीलांसिंग में अच्छा कर लोगे। तो मैंने तो फ्रीलांसिंग में इतना ही सीखा है, उससे ज्यादा अगर सीखना है तो वो नसीउल्ला और संदीप दास की वीडियो देख लो, तगड़े लोग हैं भाई वो तो। मैं तो छोटू हूं उनके सामने। सर मल्टी क्लाउड यूजफुल फॉर डेवऑप्स, बिल्कुल यूजफुल, क्योंकि कब आप अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में होगे और आपका क्लाइंट जीसीपी पे काम कर रहा है, दूसरा क्लाइंट अज्योर पे काम कर रहा है, तीसरा क्लाइंट एडब्ल्यूएस पे क्लाइंट काम कर रहा है, आपको सिर्फ एडब्ल्यूएस आता है, आप शायद उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में क्लियर ना कर पाओ, क्लाइंट इंटरव्यू में। तो बेस्ट थिंग टू डू इज मल्टी क्लाउड। स्टार्ट विथ वन क्लाउड, बिकम अ मास्टर ऑफ दैट, एंड फिर धीमे धीमे अलग अलग क्लाउड्स को एक्सप्लोर करो। ओके, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप अप द सेशन। अगर किसी को और कोई भी डाउट्स होंगे, देन आई एम मेकिंग द फॉर्म ऑनलाइन अगेन, एंड आप उस फॉर्म से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, टाइम स्टैम्प आ जाएगा सो दैट आई विल गेट टू नो कि कौन सा डाउट है। अंजलि का टेक टेल्स बाय अंजलि, अरे वाह बहुत सही, जरा चेक करते हैं। टेक टेल्स बाय अंजलि, व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग? ओके, शेल बैश, ये 6 मिनट रीड, इसको कोशिश करना, ट्राई टू मेक इट अ 4 to 5 minute रीड। ओके, दैट इज वन थिंग। ओके, शेल स्क्रिप्टिंग से टास्क ऑटोमेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, CI/CD इंफ्रास्ट्रक्चर कोड, नाइस। ओके नाइस। CHMOD executable permission, good. I really like the use of emojis and highlights, and ये इससे कैसे ना रीड करने में ना थोड़ा सा और इंटरेस्ट आता है। जब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होता है ना जिसमें स्क्रीनशॉट नहीं है, तो रीड करने में भी मजा नहीं आता। प्लस इट हैज सम काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट्स। तो लेट्स से अगर किसी ने शेल स्क्रिप्टिंग किया, इसमें ये सारे कीवर्ड्स हाईलाइट हो गए, तो ये ब्लॉग आज बहुत सही। आपका नाम क्या है? जी भूपेंद्र जोगी। आप कहाँ से? USA। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी, सही है। एंटर योर, अच्छा आपने इफ एल्स भी डाल दिया है, गुड गुड। फंक्शन भी डाल दिया है। गुड यार, इट्स अ गुड ब्लॉग, काइंड ऑफ स्टार्टर्स के लिए एवरीथिंग इज कवर्ड।
Good. Do read it. Okay. Aye. चलो. With that being said, thanks everyone. And जो लोग LinkedIn पे post कर रहे हैं, I am reading it, but I am not able to read all of it क्योंकि मेरा खुद का आज का LinkedIn का पोस्ट रह गया यार. I generally am very consistent with LinkedIn, but आज रह गया. कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा. चलो. Okay then. With that being said, let's wind up the session. Do watch the AWS certification video and many more videos by this channel, Train with Shubham, जिससे कि मजा आ जाए. Okay, so thank you so much for watching till here and asking all your doubts. I hope आप कुछ नया सीख रहे हो डेली कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो एंड अपनी लर्निंग कर्व को बढ़िया से आगे बढ़ा रहे हो. इस वीकेंड मिलते हैं. वीकेंड बी प्रिपेयर्ड टू हैव अ सेशन ऑफ 2 to 2.5 hours, not more than that. थोड़ा ही रखेंगे. We will start with Docker. We will go थोड़ा सा आगे with Docker, and दिवाली के दिन we will do a few Docker projects. And वो करने के बाद I will give you a few assignments जो आप दिवाली की छुट्टियों में, मजाक करो, दिवाली की छुट्टियों में खाओ पियो मजे करो यार, क्या असाइनमेंट करो. नहीं करने पड़ेंगे. 90 days of DevOps चैलेंज लिया आप लोगों ने. Okay, with that being said, thanks everyone for watching. Ending the stream in 3. नहीं ये तो 2 हो गया. 3, 2, 1, bye.